इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसमें कंटेंट में, तो उसकी रेट पिटीशन अलग लगाई है। और ये आप मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए कि ये पैसा उन्होंने ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रेट पिटीशन रिकवर कर लिया था, देन ओनली यू कैन बी रेस्टोर्ड दिस अमाउंट। मिनट पैरा नंबर 4 कंटिन्यू करें। अब पढ़ा नहीं है उसमें, आपने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ लिया, उसमें नहीं लिखा। आप पढ़ते जाओ कोई से भी पैरा। Original order is 23rd of पेज नंबर, this is page number 12 मिला। रिकवरी कर ली उन्होंने? नहीं, रिकवरी ऑलरेडी कर ली थी और हमारा ग्रेजुटी भी नहीं दिया। आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑर्डर बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट टिल नाउ दे हैव नॉट बीन ग्रांटेड द रिकवरी अमाउंट एज वेल एज द ग्रेजुटी। टोटल ग्रेजुटी और भी जो रिटायर्ड ड्यूज रहते हैं वो भी नहीं। It has been quashed by the honorable high court। अब उन्होंने रिकवरी आपसे कर ली थी और रिकवरी क्वेश कर दी। रिकवरी कर ली थी या नहीं किया था? रिकवरी का ग्रेजुटी टोटल नहीं दिया, 12 लाख करीब ग्रेजुटी। क्योंकि ग्रेजुटी का ऑर्डर थोड़ी है इसमें, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में कोई ग्रेजुटी देने का ऑर्डर तो है नहीं। ग्रेजुटी वर्ड नहीं यूज किया उन्होंने क्योंकि अभी हाई कोर्ट में आप ड्यूज दिया ही नहीं था। आप हाई कोर्ट में किस बात के लिए गए थे? हम ऑल द रिटायर फॉर ग्रांट ऑफ ऑल द रिटायर्ड ड्यूज एज वेल एज फॉर क्वेश्चन ऑफ द रिकवरी ऑर्डर। तो हाई कोर्ट ने तो वो डायरेक्शन दिया ही नहीं है। नहीं, रिकवरी ऑर्डर क्वेश्चन किया। तो रिकवरी ऑर्डर क्वेश्चन कर दिया तो आपका क्या ग्रीवांस है यहाँ पे? यहाँ पे कि अभी वो रिकवरी वाला अमाउंट दिया नहीं। तो रिकवरी कर ली थी क्या उन्होंने? हाँ, ऑलरेडी। तो आफ्टर रिकवरी हो जाने के बाद आए थे या रिकवरी का ऑर्डर निकाला था? रिकवरी का ऑर्डर निकाला था तो रिकवरी हाँ, तो उसके बाद आए आप, तो रिकवरी हो गई थी क्या? जी हाँ, ऑलरेडी। तो रिकवरी क्या उन्होंने पूरी इकट्ठी 1,78,000 कर दी थी? अब हाईकोर्ट में आप 1,78,000 रुपए प्लस उसमें इंटरेस्ट करके टोटल 3,23,842। 1,78,811 प्रिंसिपल था, उसमें 1,45,031 रुपए इंटरेस्ट हुआ। तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया उसके पहले रिकवरी हो गई थी जी। कहाँ लिखा है आपने अपनी पिटीशन में? पिटीशन लिखे नहीं, आपने अपनी इस कंटेंट पिटीशन में कहाँ लिखा है कि अब ये जो है पहले कर ली थी तो अब इनको वापस देना पड़ेगी? नहीं, हमको तो दिया ही नहीं, वही चीज तो हम बता रहे हैं। ये जो रिकवरी उन्होंने कर ली थी क्या? क्योंकि इसमें तो केवल रिकवरी के संबंध में मैटर है। ऑर्डर किया, कोर्ट ने स्टे किया, बावजूद इसके उन्होंने पेमेंट दिया नहीं हमको। दिया नहीं? देने वाली बात कहाँ आ रही है? आपको देने वाली बात तो आ नहीं रही। अभी तो एक रिकवरी का ऑर्डर निकाला 1,78,000 का जी। क्या इस ऑर्डर के परसुएंस में रिकवरी कर ली थी उन्होंने क्या? जी, ऑलरेडी पहले कहाँ लिखा है वो फैक्ट बताइए भैया। कोई फर्दर आपको नया ऑर्डर नहीं मिलेगा कंटेम्प्ट में। नहीं, फर्दर ऑर्डर अल्टीमेटली हमारा जो अमाउंट है वो तो दिया जाए। तो आपका अमाउंट दिया तब जाएगा जब उन्होंने ये अमाउंट वसूल कर रहा होगा। रिकवरी जो थी, इनकी रिकवरी थी 3 लाख करीब की और हमारा ग्रेजुटी है 12 लाख के आसपास। नहीं, मैं सर ग्रेजुटी से मतलब ही नहीं है भाई। बाय दिस पिटीशन एन ऑर्डर ऑफ रिकवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ 1,78,811 इज हियरबाय क्वेश्चन। नहीं, उसके साथ में इंटरेस्ट whether 1,78,811 was recovered on the date when this order was passed by the High Court। yes कैसे पता लगेगा वो? From where we can find out that this order of recovery was already implemented। यदि ऐसा हुआ होता तो हाईकोर्ट ये भी लिखता कि जो है अब वो रेस्टोर करें। वो लिखा नहीं, लेकिन उस ऑर्डर को डायरेक्ट क्वेश्चन करके वो ऑर्डर क्वेश्चन हो गया। जनरली रिकवरी ऑर्डर ऐसे नहीं होता कि रिकवरी ऑर्डर होने के बाद तुरंत वसूली हो जाए। वो तो हर महीने करते हैं 5,000 10,000 वसूली। हमारा तो रिटायर्ड ड्यूज दिया ही नहीं गया। केवल ये रिकवरी अमाउंट की बात नहीं है, इसके अलावा जो टोटल ग्रेजुटी और अदर रिटायर्ड ड्यूज कुछ भी नहीं दिया गया। नहीं, वो देने आपकी पिटीशन का स्कोप ही नहीं है। वो ऑर्डर में ये लिखा ही नहीं है कि आपको ये दिया जाए। अल्टीमेटली चूंकि रिकवरी सर ऐसा है कि आपको वाकई कुछ चाहिए तो पिटीशन लगाइए, नहीं तो ये पड़ा रहेगा 2-3 साल। अब नोटिस के बाद भी कुछ मिलना नहीं है आपको। अल्टीमेटली जो इनने ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, रिकवरी को क्वेश्चन किया जा सके, वो तो उसके लिए तो बनता है कंटेम्प्ट। तो मुझे बताइए ना कि रिकवरी ऑर्डर क्वेश्चन हो गया, whether recovery was made under the recovery order or not। May kindly see representation submitted by the me
after the order. रिप्रेजेंटेशन तो ठीक है, आपकी ये पिटीशन में कहाँ लिखा है कि दिस ऑर्डर वाज पास ऑन सो एंड आफ्टर दैट ऑर्डर द रिकवरी वाज आल्सो मेड। रिकवरी We kindly para number 3 and 4 Milord. पढ़ो। That the respondent number 4 was issue an order dated 23/6/2021 regarding retirement of the petitioner with effect from 30/6/2021 on the date of attaining the age of superannuation as per the service rules and instruction issued by the government. It is the duty of the employed authority to start the पैरा 4 14 12 21 के बारे में बताइए, ये आप 23। ये पैरा नंबर 4 में आया। हाँ, That the petitioner approached personally several times in the office of the respondent number 4 and requested for grant her all the retirement dues including monthly pension. Then only the respondent number 4 has given the benefit of insurance and leave encashment only, not provided the मेरी बात नहीं समझे आप, मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो ऑर्डर है 14 12 21 का जो उन्होंने निकाला, क्या इस ऑर्डर के ताबे उन्होंने रिकवरी कर ली थी क्या? तब तो मैं रेस्टोर करा दूंगा, मैं धारा 144 सीपीसी की लगाते हुए। सर जो रिकवरी का उन्होंने ऑर्डर किया था, हमारा जो टोटल अमाउंट था ग्रेजुटी का वही उसका भी एक ऑर्डर है। सर ग्रेचुटी के बारे में कोई ऑर्डर ही नहीं है भाई, दिस इज ए केस ऑफ फ्रेश पिटीशन। यू हैव आई थिंक रॉन्गली कम इन कंटेंट पिटीशन। अभी तो आपको 1 लाख, अभी जहां यहाँ हम जो भी कुछ कर सकते हैं आपके पक्ष में वो ये कर सकते हैं कि इस पिटीशन के रहते हुए जो रिकवरी ऑर्डर था, इसके रहते हुए मान लो ये रिकवरी कर ली होती, समझिए आप, कोई एक ऑर्डर है, कोई एक ऑर्डर हुआ कि C1 है पेश किया है। नहीं, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है इसके तहत इसमें हाई कोर्ट ने 1,78,811 का ऑर्डर रिक्वेस्ट कर दिया जी। और मान लो ये पैसा वो उन्होंने रिकवर कर लिया आपसे या रिकवर कर लिया होता और बाद में वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाता, देन दिस अमाउंट कैन बी रेस्टोर्ड टू यू। मिलट एक्चुअली 100 धारा 144 निवेदन ना केवल ये अमाउंट जो इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा इसमें कंटेम्प्ट में, तो उसकी रेट पिटीशन अलग लगाई है। और ये आप मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए कि ये पैसा उन्होंने ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ रेट पिटीशन रिकवर कर लिया था, देन ओनली यू कैन बी रेस्टोर्ड दिस अमाउंट। मिलट पैरा नंबर 4 कंटिन्यू करें। अब पढ़ा नहीं है उसमें, आपने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ लिया, उसमें नहीं लिखा, आप पढ़ते जाओ कोई से भी पैरा 4 में कुछ नहीं लिखा आपने इस बारे में। पैरा नंबर पेज नंबर 6 में देख लेंगे, पढ़ लो। टू डिपॉजिट द अमाउंट पेज नंबर 6, पेमेंट ऑफ रुपीज दिस वन टू द पिटिशनर फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2002 to April 2016 due to mistake the department along with the interest on the amount of rupees this one, the total amount is rupees this one before the department or given। सर एक्चुअली उसने रिकवर करा नहीं, उसके पहले ही आप यहाँ आ गए हाई कोर्ट में रिट में और वहां स्टे हो गया आपका, बाद में ये अलग हो गई जी। तो उन्होंने रिकवर तो किया ही नहीं होगा, और जब रिकवर नहीं किया पेमेंट भी तो नहीं किया, तो वो पेमेंट के लिए तो अलग से ऑर्डर, आप अलग से रिट पिटीशन में जाके ऑर्डर लीजिए। अब क्या होगा कि ये जो रिकवरी कर रहे थे वो रिकवरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बकाया ऑर्डर तो अपने पक्ष में ले लीजिए, तब तो कंटेम्प्ट बनेगा। यू गो इन रिट पिटीशन अ फ्रेश, है ना, उसमें चले जाइए। इस पार्ट पे तो कम से कम कंटेम्प्ट की कोशिश कंटेम्प्ट बनी नहीं रहा। यू मेक आउट योर कंटेम्प्ट कि दिस ऑर्डर वाज दिस, अंडर दिस ऑर्डर दे रिकवर्ड द अमाउंट because of this high court order, now you are entitled for this। no any recovery नहीं किया, then they can say कि it has not been recovered, it has already been paid। I have issued a legal notice also to the respondent। एक ऑर्डर था वो सेटिस्फाइड हो गया, उस ऑर्डर के तहत रिकवरी तो हुई नहीं आपसे। यदि रिकवरी हो गई होती तो मैं रेस्टोर कर दूंगा, अंडर इवन कंटेम्प्ट में रेस्टोर कर देंगे हम, लेकिन आपसे रिकवरी हुई ही नहीं, एक ऑर्डर निकला और वो सेटिस्फाइड हो गया जी। अब कंटेम्प्ट क्या बनेगा? अब तो आप उसकी ऑर्डर सेटिस्फाइड हुआ है उसको, वो ऑर्डर सेटिस्फाइड हुआ है, वेदर अंडर दैट ऑर्डर रिकवरी वाज डन। मैं काइंडली सी मैंने जो प्रेयर किया था रिप्रेजेंटेटिव, मुश्किल है वकील साहब, आप अभी तक या तो आप समझे मैं आपकी बात समझ, आई वांट टू गिव यू सम रिलीफ, लेकिन मुझे बताइए ना कि आफ्टर दैट ऑर्डर दिस अमाउंट वाज रिकवर्ड। वो रिलीफ तो है, मैं एक प्रेयर मेरी क्लास प्रेयर से मतलब नहीं है, ये फैक्ट का विषय है, प्रेयर की बात ही नहीं कर रहे। वेदर आफ्टर passing of the order, after passing this order, whether any amount was recovered, whether any ignore the recovery order, make the whether any amount was recovered, whether in pursuance of order of recovery, whether they recovered this amount। not only this amount, total retirement dues has been बहुत हो गया। held।
जो टोटल बहुत हो गया, आई एम नॉट कन्विंस्ड. I will dismiss this content petition. Either you get the order of dismissal. 19 देख लें, पेज नंबर 19 जो मैंने रिक्वेस्ट किया था. गलत जगह आ गए आप, मतलब गलत उसमें जाना चाहिए, डब्ल्यूबी में जाना नहीं, चाहिए. डब्ल्यूपी में तो खैर वो दूसरा हम इंटरेस्ट के लिए हमने लगाया करो वाला आप सबके लिए वहीं जाके लगाइए कि बिकॉज द ऑर्डर हैज बीन सेटिस्फाइड देयरफॉर दे बी डायरेक्टेड टू पे. एक्चुअली में सर केस हट करके रख लिया गया था और इसमें भी ये रिलीफ थी. अब जो भी लेकिन कुछ है, पेमेंट आपका यूज नहीं. आपका दुख का निवारण जो है डब्ल्यूबी में होगा. पेज नंबर 19 देख लें. 19 जी जी. मेरे रिप्रेजेंटेशन है एनेक्सर C3. इसको देखने से क्या लाभ मिलेगा? अच्छा बताओ, मैं देख लूंगा, मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई लाभ मिल सकता है आपको? नहीं, मैंने किस तरह से निवेदन किया है वहां की इस अब मेरे को अभी मैंने एक छोटी सी बात आपसे कही कि उस रिकवरी ऑर्डर के ताबे 1 रुपया वसूल कर लिया गया, तो मैं रेस्टोर करा दूंगा आपको. बताइए ना, वसूल किया उन्होंने पेमेंट दिया ही नहीं गया था. तो दिया ही नहीं गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस ऑर्डर के ताबे नहीं दे रहे थे आपको. वो बिकॉज दैट ऑर्डर वाज पास, रिकवरी ऑर्डर पास वो नहीं दे रहे थे. Now it has been इट हैज बीन क्वेश्चन, Then- तो मीनिंग देयर बाय यू आर रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट. Why unnecessary? अननेसेसरी नहीं, लीगली कंटेम्प्ट नहीं बन रहा आज. आफ्टर रिटायरमेंट इट इज ड्यूटी ऑफ द अरे रिस्पांसिबल. आप हर काम कंटेम्प्ट में ही क्यों कराना चाह रहे हो? नहीं, अब मेरा निवेदन था इसको देख तो लें 2 लाइन बाकी तो मैं देख तो रहा हूँ, आपकी सुन तो रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ. नंबर 19. पढ़ा लो. आप ऐसा क्यों कहते हो कि देख नहीं रहे? कितना तो सुन रहे हैं, आपको सुनाइए. अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश मुख्य पीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 28/415/21 में पारित आदेश दिनांक 23/8/2023 का परिपालन करते हुए आप महोदय जिला कार्यक्रम अधिकारी जबलपुर द्वारा जारी वसूली आदेश दिनांक 14/12/2021 को निरस्त करते हुए मुझे सेवानिवृत्त पश्चात होने वाले संपूर्ण लाभ प्रदान. तो ये इसका तो ऑर्डर नहीं है ना. संपूर्ण उपादान एवं नियमित मासिक पेंशन का निर्धारण एवं भुगतान शीघ्रता से. देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो डायरेक्शन. until unless there is some direction, we cannot say that there is breach or they are avoiding to comply the order. कोई देर भाई देखिए मिस्टर वकील साहब, यदि ऑर्डर एम्बिगुअस है, it has two meanings, then there is no contempt, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है. If the order has two meanings, other party can interpret in his favor and you ना, इस ऑर्डर को दो लोग अलग अलग अपने अपने फेवर में इंटरप्रेट कर सकते हैं ना, तो उसमें कंटेम्प्ट नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 50 साल पहले कह दिया. बट 68 के आसपास का कोई जजमेंट बता रहे थे आप ही लोग. जब एक ऑर्डर के दो मीनिंग निकल रहे हैं, वहां कंटेम्प्ट नहीं होता. तो ये अभी क्या खर्चा कितना हुआ होगा? 500 रुपए लगाए होंगे आपने इसमें खर्चे में. एक पिटीशन लगा दीजिए फ्रेश. यू आर एंटाइटल्ड, हम मान रहे हैं ना, लेकिन एक अच्छा ऑर्डर ले लीजिए. इवन रिकवरी का जो ऑर्डर है ये भी तो पेमेंट नहीं किया. रिकवरी वाला ऑर्डर ये रिकवरी हुई हो तो मैं पेमेंट करा दूं. अभी आप कहाँ बता पा रहे हो कि एनी अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड? चलिए, आफ्टर आर्गुमेंट हेडलाइन जनरेट काउंसिल फॉर द पिटिशनर prays for withdrawal of this content petition with liberty to file fresh writ petition in respect of his available grievance. Prayer being reasonable. Pending up. Thank you.